Handaridale navalana handaridala halalaba shakere dele na handaridala halalaba rabrari klavalaba shavirehi dilina handaridala halalaba khera balana handaridala he nive shakhoro dolona hakbara khoralana handaridala he lilbi rabbe rabona hakbarada na handaridala hanibi. Thank you, Daddy. Thank you for your love and compassion. Thank you for your mercy. Thank you for this wonderful opportunity you have given to all of us. Once again, we all gather together in the name of the Lord Jesus Christ. O Raholuna Hakbarodana Handari Delahanaba. Shakare Delena Hakbaroduluna Handari Delahanaba. Thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक यू रिबीन हिंदरी दलही निबी. धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद फिर इकट्ठे होने का मौका प्रभु जी ने हम लोग को दे दिया है. इस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद दें. और आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें. इससे पहले कि वचन पर हम जाएं, मैं थोड़ा सा अपने हार्ट को शेयर करना चाहता हूँ और ये आपको उत्साहित करके ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हम लोग को एक हायर लेवल में लेकर आ रहा है. अब तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 52 मैसेजेस प्रेयर के ऊपर हम लोगों ने सुने और प्रार्थना के द्वारा हम लोग को यूं कहूं कि हमारी नर्सरी की स्टडी हुई और हमने ट्रैक पे आना सीखा, ए बनाना सीखा. मैं बहुत ये सोच रहा था कि 52 डेज, पहले मैंने सोचा था कि 1 महीना, फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा चलो 40 दिन, एंड फाइनली 52 डेज पे आके क्लोज हो गया. आपको मालूम मैं डेली अपनी बाइबल स्टडी करता हूँ. आज मेरा और 100 डेज में मुझे बाइबल खत्म करनी होती है. मैं नेहमिया के चैप्टर को जब पढ़ रहा था, उसके 6ठे अध्याय को, और उसके 15वें वचन में लिखा है कि नेहमिया ने शहर पना का जो निर्माण का कार्य सारा संपन्न किया. ही टुक 52 डेज, 52 दिन उसने लिए मात्र, और 52 दिन में उसने शहर पना जो टूटी हुई थी उसको निर्माण कर दिया. दूसरे शब्दों में निर्माण कार्य के संपन्न होने का टाइम 52 डेज लगा. सो मैं बिलीव कर रहा हूं ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से ऐसा हुआ कि हम लोग 52 डेज प्रेयर में लगे रहे. प्रेयर को हर डायरेक्शन से सीखा और समझा. परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि अब मैं प्रेयर से तुम्हें प्रेजेंस में लेकर जाने वाला हूं. सो आप एक्साइटेड हो. और मैंने इस बात को जब मेरे स्पिरिट में आया तो मैंने इसका टाइटल सोचा है. आपको मालूम है इसका टाइटल सो एक्साइटेड है. मुझे मालूम नहीं कितने दिन तक ये इस विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे. और मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर आपको विजिट करने जा रहा है, आपसे मुलाकात करने जा रहा है. आप प्रार्थना का रियल मीनिंग को समझने जा रहे हैं. हर विश्वासी के दिल की चाह होती है, हर सेवक इस विषय को चाहता है. वो क्या है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड. बिना परमेश्वर की उपस्थिति के मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं हो सकता. आप रियल प्रेयर जो है वो उसकी उपस्थिति में बैठना और उपस्थिति का आनंद लेना. और जब उसकी उपस्थिति आप पर आती है, बनती है, तो मैं आपको बताऊं आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर खुद ब खुद आने लग जाते हैं. सो मुस्कुराइए. जो टाइम प्रभु ने दोबारा से मुझे और आपको दे दिया है उसके लिए आप प्रभु का धन्यवाद दें, स्पेशल थैंक्स करें. हैं? और मैं उसी वचन से शुरू करने जा रहा हूं जहां पर मैंने छोड़ा था. मत्ती 18 अध्याय उसके 20 पद में प्रभु जी का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं. आमेन.
वहां मैं उनके बीच में होता हूं। वेयर 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in their midst. This is the promise of Lord Jesus Christ. प्रभु जी का ये वायदा है, मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। उसके नाम से इकट्ठा होना है। वहां ये नहीं लिखा कि जहां 2 या 3 प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होंगे। ना ना ना, इकट्ठा होना जरूरी है। उसके नेम में, उसके नेचर में, जब चाहो, जहां चाहो, जहां जब कभी आप इकट्ठे होते हैं, उसके नेम में प्रभु जी का विजिटेशन आता है, प्रभु जी की उपस्थिति आती है। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने ड्राइंग रूम में इकट्ठे हो जाएं, अगर आप केवल चाय पर भी इकट्ठे क्यों ना हो जाएं, उसकी उपस्थिति, उसका स्वभाव में, उसके नाम में आप प्रभु जी की उपस्थिति को वहां पाएंगे। बाइबल कहती है गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, परमेश्वर सर्वव्यापी है। अबाइडिंग प्रेजेंस आपके अंदर है, इनड्वेलिंग प्रेजेंस आपके अंदर है, क्योंकि आपने यीशु को जान लिया है, ग्रहण कर लिया है। ये जब इनड्वेलिंग प्रेजेंस मैनिफेस्ट प्रेजेंस में कन्वर्ट होती है, देन गॉड विजिट यू। तब आपका आंसर आता है, तब फ्रूट दिखाई देने लगता है, तब चिन्ह और चमत्कार होने लगता है। कुल मिलाकर सारी बातें प्रेजेंस ऑफ गॉड को दर्शाती हैं। विदाउट हिज प्रेजेंस, जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करते, उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं करते, उसकी उपस्थिति का आनंद नहीं लेते, मैं आपको बताऊं, वो प्रार्थना नहीं होती है। उसकी उपस्थिति का आनंद लेना ही रियल मीनिंग में प्रेयर है। अगर सब कुछ है, आप हैं, 2 या 3 भी हैं, इकट्ठे भी हैं, लेकिन अगर वो आपके बीच में नहीं आया तो सोचिए क्या होगा। आपको आनंद नहीं आएगा, आप उसकी आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसको प्राप्त कर पाना ये उसकी आशीष है। बाइबल कहती है मलाकी 3 अध्याय के 16वें पद में, वहां पर लिखा है कि जहां 2 जन आपस में मिलकर बातें करते हैं, जो मेरा भय मानते हैं, वो लोग जब आपस में बात करते हैं तो परमेश्वर पिता उनके बातों पर कान लगाता है। लिखा है ध्यान देकर सुनता है। इंग्लिश बाइबल कहती है लॉर्ड लिसन एंड हर्ड देम। लिसनिंग और हियरिंग में फर्क होता है। लिसनिंग में आपका माइंड प्रोसेस में आ जाता है, सुनना एक आसान सी बात है, लेकिन जब ध्यान देकर सुना जाता है तब आपको समझ में आता है ये आवाज किसकी है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। सो परमेश्वर की उपस्थिति, जो इनड्वेलिंग प्रेजेंस आपके अंदर है, जब वो मैनिफेस्ट होती है तो वो परमेश्वर का विजिटेशन कहलाता है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पिता परमेश्वर आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड है आपसे मिलने के लिए। ही इज मोर इंटरेस्टेड टू विजिट हिज चिल्ड्रेन। वो आपसे को विजिट करना चाहता है, वो आपके पास आना चाहता है। प्रार्थना में आप उसके पास जाते हैं, आप उसको ढूंढते हैं, लेकिन कोई ऐसी अहम बात है, आज मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में प्रकट करूंगा। कुछ ऐसी बात है जब आप वो करने लगते हैं तो वो आपको ढूंढने लगता है। लॉट ऑफ डिफरेंस। आप क्या चाहते हैं, आप उसको ढूंढे या वो आपको ढूंढता हुआ आ जाए। God will visit you. That's the prophetic word I am giving you. अगर आप एक लाइन की प्रार्थना डेली करें, कुछ ना कहें, केवल एक लाइन, लॉर्ड विजिट मी,
Abba Father, my daddy, visit me. I need your visitation. Thank you, Lord. Visit me. मैं आपको बताऊं, एक स्टेटमेंट की प्रेयर में सब कुछ हो जाएगा। आपको मालूम नहीं, जब परमेश्वर किसी को विजिट करता है तो क्या हो जाता है। ओ रा ला 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 बा शकेरीदा लीना हकबरा शकेरीद लेना हकबरोदुलना हकबरा। ये हमारी कमजोरी है, ना समझी है, जो हम उसको समझ नहीं पाते। बाइबल मेरी कहती है, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 10 और 11 पद को अगर आप पढ़ें, वहां पर लिखा है, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और वो जगत में आया और जगत के लोगों ने उसे नहीं जाना। लिखा है, वो अपने घर आया और घर के लोगों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। God visited his people in the person of his son, but they did not recognize him. लोग उसे पहचान नहीं पाए। कारण क्या है, आगे आने वाले दिन में हम देखेंगे और समझेंगे। लेकिन परमेश्वर आता है, वो आया, लोग पहचान नहीं पाए। अगर आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो आप रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएंगे। जब आप उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर आप रिस्पॉन्ड करना जानते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। एक लाइन में मैं अगर कहूं, रिकॉग्नाइजिंग प्लस रिस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू गेट द पावर ऑफ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में वो कार्य संपन्न होने लगता है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जो उसने हमें एक टाइटल दे दिया है। आने वाले दिनों में हम उसकी उपस्थिति का आनंद लेंगे, सीखेंगे। सो प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष दे। आइए हम उसकी उपस्थिति में होकर उसको नमन करते हुए आज प्रार्थना करें, विशेषकर उस जगह के लिए जहां प्रभु ने मुझे और आपको रखा है। सब अपने अपने स्थान के लिए उसकी उपस्थिति को मांगे, उसके विजिटेशन को मांगे। आप कल्पना करें, आपके एरिया में परमेश्वर का विजिटेशन हो रहा है। व्हाट विल बी डन, सारी चीजें बदल जाएंगी। मैं आपको बताऊं, सब कुछ नया हो जाएगा। सो आइए हम प्रार्थना करें, विशेषकर उस स्थान के लिए जहां पर प्रभु ने मुझे और आपको रखा है। ओ रालाना हखबारी धालेने के बेरा शिखरे दिले नहंदरी दलहा ललबा राब्रारी क्लवललवा शवेरे हे दिले नहंदरी दलहा निवी खीरे वेले नहकबरो दुलो नहंदरी दलहा ललबा राब्रारी क्लवललवा शवेरे हे दिले नहंदरी दलहे निवी खीवेरे लेना खाली नहकबरो दुलो नहंदरी दलहा ललबो रोले ने बे शिखरो दुलो नहंदरी दलहा ललबा राब्रारी क्लवललवा शवेरे हे दिले नहंदरी दलहे निवी खीबेरे दिले न खाली न हकबरो दलो नहंदरी दलहे निवे शाक्रवाला नव संदरी दलहा ललबा। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, सारी भक्ति और जलाल हम आपको देते हैं पिता। इस इंटायर एरिया के लिए हम आपसे मिन्नत करते हैं प्रभु, आपका विजिटेशन इस जगह पर आए।